शांतिपूर्वक बैठ जाओ, ठीक है। अब जो है मॉर्निंग में हमारी किस चीज की क्लास है मॉर्निंग में? मैथ। तो मैथ का अभी होमवर्क क्लास है ना? मैथ की होमवर्क क्लास है ना? वो टोटल क्वेश्चन कर लेते ना इंग्लिश के 50 के 50 कर ले। कर ले वो। मैथ बेटा शांतिपूर्वक बैठ जाइए, और ज़्यादा शोर हो तो अपने आप को म्यूट कर लेंगे और मेरे साथ पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखो, ये हमारा होमवर्क क्लास है और 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसे हमें 40 मिनट में फिनिश करना है। तो तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। What is the digit in the 10th place of 27? हाँ तो हाँ बताइए, इसमें 27 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो इकाई और दहाई का अनुभव है, मतलब आपको माइक को अनम्यूट करेंगे और देखिए क्वेश्चन पूछा था पहले क्वेश्चन में 27 में दहाई का अंक क्या है? दहाई मतलब टेंस प्लेस पर क्या आता है? 27 में बताओ, टेंस प्लेस पर TENS लिखा है, टेंस प्लेस पर क्या आता है? तो क्या है इसका आंसर बताओ बेटा? 2। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर है 2, ऐसे करके लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और इसका आंसर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे मेरे साथ। बताइए, सेम है बिल्कुल, जल्दी से इसका आंसर करिए। आप पढ़िए इसको पहले मेरे साथ। 9। हाँ 9 तो है, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़िए। What is the digit in the ones place of 49? हाँ तो वंस प्लेस मतलब जो पहले प्लेस पर है 49 में, तो यहाँ पर क्या है आंसर आपका? 9। क्लियर? 9। अगला थर्ड क्वेश्चन करिए, ये हमें रिकॉर्ड बनाना है 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन। जल्दी। Identify the 10th digit in 63. बोलिए। Don't go. 3। टेंस प्लेस पर आइडेंटिफाई द टेंस डिजिट इन 63। 6। हाँ तो बेटा देखो, क्वेश्चन को वो किस हिसाब से पूछ सकता है, या तो व्हाट इज द डिजिट पूछ सकता है, ऑन द वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे कर सकता है आइडेंटिफाई। तो दो पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, या तो व्हाट इज द डिजिट पूछ लेगा, या फिर वो किस शब्द से पूछ लेगा? आइडेंटिफाई। व्हाट इज द आइडेंटिफाई? हाँ आइडेंटिफाई से। तो इसमें आंसर क्या है? दाहिनी पर कौन सा अंक है इस पे? 6। तो इसका 6 आंसर लिख दीजिए। पेन हाथ मुंह तेजी से चलाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कौन सा? 5। 4। अरे 4। आइडेंटिफाई द वंस डिजिट इन 85। 5। आइडेंटिफाई द वंस प्लेस, वंस डिजिट प्लेस, तो इसमें आएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दीजिए 5। और टेंस पर क्या हो गया इसमें? टेंस पे हो गया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 5, what number is formed by 3 in tens place and 9 in ones place? हाँ, अब ये समझने वाला क्वेश्चन है और तुम समझ के इसको करिए। कह रहे हैं व्हाट नंबर फॉर्म्ड, कौन सा नंबर फॉर्म्ड होता है बाय 3 इन टेंस प्लेस। टेंस को 3 को टेंस पे रखें और 9 को वंस पे रखें, तो कौन सा नंबर बनेगा वो? 3 को टेंस पे, 9 को 93। दोबारा देखना 93 कैसे बन जाएगा। 93 में 9 कहाँ पर आ रहा है देखना। 9 कहाँ पर रखना है? वंस प्लेस पर। रुको रुको जी, स्क्रीन छोटी है मेरी। 39 बनेगा। हाँ, देखिए तो वंस पे क्या रख रहे हैं हम, वो टेंस पे क्या रख रहे हैं? 3 और वंस पे क्या रख रहे हैं? 9। तो क्वेश्चन क्या बन गया, नंबर क्या बन गया? 39। तो लिख लीजिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अब सेम है 6 नंबर का क्वेश्चन, पढ़िए। बेटा अभी 6 क्वेश्चन हुए हैं हमारे और 40 मिनट में मैं 50 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी करो। What number is formed when 4 is in tens place, 0 is in one place? हाँ, तो सेकंड प्लेस पे मतलब टेंस प्लेस पे क्या रखा जाएगा? टेंस प्लेस पे 0। टेंस प्लेस पे क्या रखा जाएगा? टेंस पे 0। देखिए एक कहाँ लिख रहा है टेंस, टेंस किस कहाँ रखा जा रहा है? 4 इज इन टेंस, ये क्या लिख रहा है बेटा? 4 is in tens। हाँ, तो 4 कहाँ पर आएगा? पीछे। टेंस में, टेंस में। और हाँ वही तो 0 कह रहा हूँ, आएगा पीछे। वंस में। तो इससे क्या नंबर बनेगा? 04। 04। हाँ, तो क्या नंबर बना इससे? 04। तेरे कान पे लगा है ना तो पर्दा फट जाएगा तेरे नालायक। तेरे को पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो जो वहीं पे आके बताऊंगा। अभी देख, टेंस पे हमारा क्या हुआ? 4। और वंस पे क्या हुआ? 0। 0। तो ये नंबर क्या बना बताना अब। 40। हाँ, तो तू 04 क्यों बोल रहा था? क्वेश्चन को सही से समझा करो। क्वेश्चन बेटा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, पढ़िए। When the ones digit of 72। वैन कहाँ लिखा है बताइए, इसमें वैन कहाँ लिखा है? राइट। हाँ, राइट। अब दोबारा पढ़ो। राइट द वंस डिजिट ऑफ 72। 72 का क्या लिखना है आपको? इकाई का अंक। हाँ, तो लिखिए 72 का इकाई का अंक। इकाई का अंक 2। ठीक है, और इसका दहाई का अंक क्या है? 7। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 में। सेम है। ये कर दूंगा, ये नहीं होती। राइट द टेंथ डिजिट ऑफ 58। हाँ, तो 58 का क्या लिखना है? 58 का दहाई का अंक तो क्या है बताओ इसमें? 5। ठीक है, लिखिए। और इसमें इकाई का अंक क्या है बताना। इकाई का है 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। विच नंबर हैज 6 इन टेंथ प्लेस एंड 1? दोबारा पढ़िए। विच नंबर है 6 इन टेंस प्लेस, किस नंबर में टेंस पर 6 होता है और वंस पर 1 होता है? तो बताइए कौन सा नंबर बनेगा? टेंस पे अगर 6 लिखा जाए और वंस पे 1 लिखा जाए तो कौन सा नंबर होता है वो? 61। शाबाश, लिखिए। जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो देखो वंस और टेंस आ रहा है, देखो एक बार समझ लो इसे।
आपने आंसर तो सही किया है, जैसे वंस और टेंस आया है, ठीक है। अरे हाँ बोलना हाँ। है, ना बोलना है, पिटेगा नहीं तो। देखो जैसे वंस और टेंस आया तो एक कॉलम बनाएंगे टेंस वाला, एक कॉलम बनाएंगे वंस वाला। अब उसने जैसे बोला है कि टेंस पर 6 आया तो यहाँ पर 6 भर दो, वंस पर 1 आया तो यहाँ पर 1 भर दो। अब जो नंबर बनना है वो क्या बनना है, 61। 6। ऐसे चेक कर लिया करो। आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अरे रुको। हाँ, ये 10 ये है। Which number has 9 is tens place and 7 in one place? हाँ, अब आपको वैसे ही इसका आंसर लिखना है, मेरे को सॉल्यूशन सहित चाहिए आंसर। आपको पहले 2 बॉक्स बनाने लेने हैं जल्दी से, और उसमें फिल कर देना है, और फिर उसका आंसर लिख देना है। बॉक्स बना के करिए आंसर। तो टेंस में क्या भरोगे आप, 9, और वंस पे लिखोगे आप 7। तो इसका आंसर बता दो हम आप। 97। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर बी ग्रुप के क्वेश्चन आ गए, आइडेंटिफाई इवन और ऑड तथा इवन वाले आ गए, मैंने लेक्चर में सब समझाए हैं। हाँ क्वेश्चन हाँ, समझ क्वेश्चन गए। नंबर 11 Is 2 even or odd? बताइए। Even. इवन, ठीक है। 2 क्या है, इवन है। इवन की क्या पहचान होती है बताना, डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करके। Even हाँ। जिस संख्या के लास्ट में 2, हम्म 7, हम्म 6 हम्म या 8 हो, एक उसे हम एक डिजिट और भूल गए आप, 2 से पहले एक डिजिट और भूल गए, 0। 0। तो 0 2 4 6 8। ठीक है, तो इसका आंसर कर दीजिए 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए जल्दी। 2 कर दूं? हाँ मतलब सम है ही, सॉरी सम सम, इसका लिखना है आंसर, ये सम है, सम है मतलब इवन है। क्वेश्चन नंबर 12। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाँ। क्वेश्चन नंबर Is 12। 5 even or odd? हाँ, 5 इवन है या ऑड है बताओ। वो तो odd है। ऑड तो लिख दीजिए ऑड, और ऑड की मुझे आप ऑरली डेफिनेशन सुना दो। और ऑड की ऑरली डेफिनेशन सुना दो। odd की हम्म जिस संख्या के लास्ट में 1, हम्म 3, हम्म 5, हम्म 7 या 9 आता हो, उस संख्या को odd संख्या कहते ठीक हैं। है, दूसरी वाली डेफिनेशन odd सुनाओ, नंबर। दूसरे तरीके से, डिवाइडेड वाली। डिवाइडेड वाली। हम्म डिवाइडेड वाली तो मैंने बताई नहीं थी, दो दो परिभाषा बताई थी कि ऑड का क्या होगा, नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, वाली। 2 परिभाषाएं ये, एक ये परिभाषा हो गई, और ये हो गई जिस संख्या के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वो ऑड कहलाएगी। और इवन में देखिए, डिवाइडेड बाई 2, इसमें सॉरी इसमें नॉट डिवाइडेड बाई आ गया, और इवन में क्या आएगा, इवन में क्या आएगा, इवन में आएगा डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट में क्या आएगा, 0 2 4 6 8। और इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें नॉट आता है, ऑड में क्या आता है, नॉट, और इसमें क्या आता है, सिंपल डिवाइड। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया बताओ। 13। हाँ पढ़िए, पढ़िए। इज 18 इवन और ऑड? हाँ, जो 18 है वो इवन है या, इवन। इवन है या ऑड है, 18 क्या है, इवन। इवन है, ठीक है। क्यों इवन है, बस इवन ऑरली बता दीजिए क्यों इवन है। क्योंकि इसका लास्ट वाला डिजिट 8 है। ठीक है, आंसर कर लिया, 14 कीजिए। हम 14 का है, इज 27 इवन और ऑड?
ये ऑड है क्यों? ओरली बता दीजिए मुझे। क्योंकि इसके पीछे 7 है। 7 है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15। 15 है। सर्किल द इवन और इवन नंबर। क्या करना है इसे? सर्किल करना है इवन नंबर पे। इवन नंबर पे क्या करना है? सर्कल करना है। सर्किल। हाँ, तो कौन से वाले नंबर पे करोगे? इवन इवन पे सर्कल करोगे तो किस किस पे सर्कल हो जाए? पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 15, फिर आंसर लिखिए नीचे, फिर तीनों नंबर उतार लीजिए, फिर उसमें सर्कल कर दीजिए इवन इवन पे। तो मुझे बता दीजिए इवन इवन कौन से हैं इसमें, पहले ये बता दीजिए मुझे। इवन नंबर कौन से हैं? हम्म 12 है। ओनली 12 है। ठीक है, तीनों नंबर लिख लेंगे, लेकिन ओनली हाँ 12 पे क्या कर देंगे? ओनली 12 पे इस तरीके से सर्कल बना देंगे। ओनली 12 पे क्या बना देंगे? सर्कल बना देंगे। 12, अंकल 15, और क्या है 15 के साथ? क्या था बेटा? 19। 19। लिखने सभी हैं, लेकिन केवल इस पे एक एक बना देना है आपको सर्कल, गोल सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 17, 16 है ना? 17। 16। स्पीड बढ़ाइए अक्षित, स्पीड बढ़ाइए बेटा, अब हाँ इसको हाँ सेकंड। 16। हाँ हाँ, पढ़िए जल्दी। सर्किल द ऑड नंबर। डायरेक्ट आंसर बता दीजिए इसका। 21 है इसका तो। ठीक है, जल्दी लिख दीजिए इसका आंसर। 21 और आंसर कर दीजिए, स्पीड बढ़ाइए। डायरेक्ट डायरेक्ट 21। नहीं, उतारना सब है, मतलब अब मैं कह रहा हूँ स्पीड स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। 21, तीनों उतारिए और 21 पे सर्कल लगाइए। लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। क्वेश्चन 17 विच इज इवन नंबर। इवन हम्म 30, 33 और 34। हम्म 34 है। 34 क्या है इसमें? इवन है। और 33 क्या है? इवन 33 ऑड है, और और 34 इवन है। चलो करिए इसका आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, करिए आप। 34 हम्म डायरेक्ट 34। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है विच इज ऑड 48 या 49। बोलिए। इसमें है ऑड। इसमें ऑड है 49 है ऑड तो उसमें। ठीक है, लिखिए। लिख पढ़िए। दिया। ठीक है, अगला पढ़िए। 19 क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन इज 100 इवन और ऑड। तो 100 इवन है ये और? है इवन नंबर। हाँ, तो लिख दीजिए। लिख दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 20। 20 ठीक है, पढ़िए। इज 101 इवन और ऑड। हम्म ऑड है। क्या है? ऑड है, तो लिख दीजिए इसका आंसर। ऑड ये ऑड है, इसका आंसर लिख दीजिए। लिख दिया ऑड। आप देखो, सी ग्रुप के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 11, 21 पढ़िए। उसमें 21 इवन नंबर ऑलवेज एंड इन और बस यहीं तक ही है। इवन नंबर ऑलवेज एंड्स इन। जो इवन नंबर होते हैं वो किस किस से एंड होते हैं? तो बताइए, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में, पांचवें, छठे में, इस हिसाब से।
अच्छा, इवन नंबर बताना है ना। हाँ, किससे एंड होते हैं, मतलब जैसे 100, मतलब 101 है तो ये तो एक ऑड है, लेकिन आया 120, तो इसके लास्ट में क्या आता है, मतलब कुल मिला के ये है कि वो डेफिनेशन में मैंने बताया था कि लास्ट में क्या आता है इवन नंबर के, तो इसमें फिल कर दीजिए सब। लास्ट में इवन नंबर के हम्म। 0। ठीक है, तो पहले वाले में 0, इस हिसाब से आपको देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर ऐसे करोगे, पहला लिखोगे ऐसे, तो उस पर भर दोगे 0, फिर लगाओगे कॉमा, फिर मुझे दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बेटा। अब दिख रहा है। दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, अब फिर लिखेंगे दूसरा, फिर यहाँ पर क्या भर देंगे, 2, फिर ऐसे तीसरा करेंगे तो दो। यहाँ पर भर देंगे 4, फिर करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर भर देंगे 6, और यहाँ पर 8, इस हिसाब से करना है, 6 के 6 कॉलम भर देंगे आप। 5 हैं कितने, 3 है। 6। ठीक है, भर दिया। तुम्हारा क्वेश्चन है, अभी रुको। 0, 2, 4, 6। भर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए, हाँ, बिल्कुल इसकी अपोजिट है। इसमें तो 6 है। हाँ हाँ, तो 6 कोई बात नहीं, एक तो 0 आ गया, एक में 2 आ जाएगा, एक में 4 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, एक में 8 आ जाएगा, 6 है तो कोई बात नहीं। सही है। हम्म, odd number is always end in or एंड इन। 1 भर दीजिए, आंसर कर दीजिए। कर रहा हूँ। वन हम्म। वन एंड 3, हम्म। 5, 7, 9। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है आप। 23 द वंस प्लेस डिजिट, ये क्या लिख रहा है डिजिट के बाद। डिसाइड्स। डिसाइड्स इफ द नंबर इज इवन और ऑड। अब हिंदी में पढ़ लो, इसका अर्थ समझ इकाई में। का अंक, इकाई का अंक बताता है कि वह संख्या सम है या विषम। तो ये सही है या गलत है बात। ये वाली बात सही है। हाँ, तो आपको आंसर में क्या लिख देना नीचे, सही। ट्रू। हम्म। अब क्वेश्चन कौन सा, जल्दी करो। 23 का ट्रू, सही। 24। लिख दिया। ठीक है। करंट क्वेश्चन है। 24। पढ़िए 24। 24 है। द नंबर 50 इज एन इवन और ऑड नंबर। हम्म। ये इवन नंबर है। लिख दीजिए 25। 24 है। अब 25 कीजिए। रुको। 25 क्वेश्चन है। हम्म। द नंबर 73 इज
एन इवन और ऑड नंबर। तो क्या है ये? ये है ऑड नंबर। ठीक है। ठीक है। 26। 26 क्वेश्चन है। हम्म, टेंस प्लेस ऑफ 92 इज, टेंस प्लेस पे है 9। ठीक इसका है। आंसर है 9। ठीक है। 92 पे 10 प्लेस पे 9 आ रहा है तो लिख दीजिए। 9 हाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 27। पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 27 है 0 प्लेस ऑफ 46। वंस प्लेस ऑफ। वन, वंस प्लेस ऑफ 46। हिंदी में कैसा आएगा? देखो हिंदी में कैसा आएगा समझ लेना। 46 का इकाई अंक। इकाई अंक हम्म कौन सा है? 6। लिखिए। ट्वेंटी एट। 6 28 का 10 माइनस 2 डिजिट इवन नंबर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? 2 डिजिट का होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। लगाओ गैस। और पहले ये देखो 2 डिजिट के नंबर शुरू मतलब का। उसके 2 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं ये बताओ पहले। 10 से होते हैं। हाँ हाँ तो बताइए सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा हो गया 2 डिजिट का? 10। हाँ 10 ही हो गया। क्योंकि अगर 10 उसके बाद 12 आता है, उसके हाँ बाद 12 आता है, उसके बाद 14 आता है तो वो तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहला स्मॉलेस्ट छोटा हो गया 10। 10। अगर मैं पूछने लगूँ, रुक जाओ अभी। और भाई रुक जाओ अभी मैं पूछने लगूँ। 3 डिजिट का सबसे सबसे मतलब स्मॉलेस्ट इवन नंबर तब क्या बताओगे? 3 डिजिट का 100। क्या? 100। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा ध्यान लगाया। 100। देखो 2 डिजिट 10 से शुरू हो रही तो 10 से शुरू कर दो, ठीक है, तो 10 ही हो गया। और 3 डिजिट का पूछेगा तो देखो 3 हाँ डिजिट शुरू कहाँ से हो रही तो 100 से शुरू हो रही तो वो 100 ही हो गया, सही है। 4 डिजिट का पूछा है तो पहले 4 डिजिट में ये देख हाँ। लो। 4 डिजिट में होता है बेटा 1000, तो हो गया 1000, इस हिसाब से देखना होता है, सही। हम्म। ठीक है, अगला पढ़िए। 29 10 माइनस 2 डिजिट ऑड नंबर इज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें अपोजिट रहेगा। पहले 2 डिजिट के नंबर देखिए और उसमें 2 डिजिट के नंबर में पहला इवन ऑड नंबर क्या आ रहा है देखिए। 11 आ रहा है। शाबाश 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 मेरे शेर। आ रहा है नहीं आ रहा है? 30 आएगा। नहीं तो हाँ 11 ही स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा क्या हो गया? अच्छा वो 11 है। हाँ सबसे छोटा। देखिए लिखा है ना सबसे छोटी 2 अंक की विषम संख्या, हाँ तो लिख लीजिए। लिख दिया। 30वां। द लार्जेस्ट वन डिजिट इवन नंबर। हम्म लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, एक डिजिट का बड़े से बड़ा इवन नंबर इवन नंबर कौन सा है? 8। कितना? 8। हाँ, रुकिए। हाँ सही ध्यान लगाया तूने, तेरा लॉजिक सही था। एक ग्रेड की तो पूछा है ना। लार्जेस्ट पूछा है हम देखो। हाँ पहले सुनो, इवन नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 2 4 6 4 6 8, और एक ही डिजिट के 8। पूछे उसने, सिंगल डिजिट के पूछा है। तो इसमें लार्जेस्ट क्या हो गया बेटा? लार्जेस्ट क्या हो 8 गया? डिजिट 0। क्या हो गया? 0 रह गया। हाँ जीरो इधर रह गया। तो लार्जेस्ट क्या हो गया सिंगल डिजिट का? ये
अगर ये 8 2 डिजिट में लार्जेस्ट पूछेगा तब लगाओ अब टेंस। 2 is का लार्जेस्ट, हम्म 2 इसका लार्जेस्ट होगा 18। नहीं, अभी तो देखो 22 भी बता दे मैंने, लो 22 भी हो गया। अच्छा, हम्म 98 हो सकता है, सबसे शाबाश बड़ा वही है, शाबाश शाबाश शाबाश। उससे छोटा भी है। राइट, 98 ही है, 98 ही है। हाँ, आगे ये लॉजिक है। समझ में, आगे लॉजिक तेरे। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी ग्रुप के, डी ग्रुप के क्वेश्चन पढ़िए, तुलना करके पहचानना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए इनको। 30 विच नंबर इज bigger 47 और 74? 74। ठीक है लिखिए, 32वां करो जल्दी। 32वां है विच नंबर इज स्मॉलेस्ट 90 और 91? हाँ उसमें आएगा 19। शाबाश, अगला करो 33वां। 33वां है विच नंबर ऑफ इवन 57 और 90? हाँ, विच नंबर इज इवन, तो कौन सा नंबर इवन है बताओ। इसमें है 90। 90 ठीक है। अब तो दिमाग काम कर रहा है, चलिए 34 लिखिए। 36 34 34। 34 है विच नंबर इज ऑड विच नंबर इज ऑड 42 55? हाँ तो इसमें और कौन सा हो गया, 55 है। लिखिए 55। 55 ठीक है, और 42 क्या हो गया, इवन। इवन। अब है 35। हम्म 35 क्वेश्चन है विच हैज 3 इन द वंस प्लेस 20 23 34 43? हाँ तो ये कह रहे हैं विच हैज 3 इन बंस प्लेस, किसके पास 3 है, मतलब किसके लास्ट में बंस प्लेस पे 3 है, तो किस किस के है बताना। ये 23 और 20 और 43। हाँ लिख दीजिए। सर सर्किल करना है क्या, ऐसे ही करनी है बस? हाँ ऐसे ही लिख दो, सर्कल नहीं कराए। अच्छा, दो लिखने हैं। हाँ। हम्म, आप पढ़िए 36। which has 8 in the 10th place? हाँ विच हैज um, 8 इन द टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस पे 8 किस में है। 10th place पे 81 86। हाँ तो लिख दी 81 86। um, 37 का है। 37 क्वेश्चन है which number ends with 9 19 21 32? हम्म क्या पूछ रहा है इसमें। um, किस संख्या के अंत में हम्म 9 है? हम्म 19 के है। ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन आया। 38 हम्म which number हम्म which number ends with 0 हम्म 50 53 17 50 है कि लास्ट में 0 तो। हम्म ठीक है। 39 है
Write an even number between 22 and 25. अपने आप का नाम 20 और 25 के बीच में सम संख्या लिखें। कौन सी है? ये है 24। शाबाश। लेकिन है कितनी बताओ? लिखनी एक ही है, लेकिन कौन कौन सी आ रही है इसमें, सब इसके बीच में बताना। इसके बीच में 22 है, 24, ये 2 डिजिट आ रही हैं इनकी, तो 22, 24। हाँ, लेकिन लिखनी एक ही, कोई सी भी लिख दो जो आपको अच्छी लगे। क्वेश्चन नंबर 24 40। 40 क्वेश्चन। हम्म राइट एन ऑड नंबर बिटवीन 14 एंड 18। हम्म इसके बीच में आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। और 17 आ रही है, दो आ रही है, लेकिन लिखनी कितनी और है? 19 आ रही है। 19 कैसा जाएगी बीच में? कैसा जाएगी? 19 बड़ा ना हो जाएगा? 19 निकलना जाएगा बाहर 18 से। हाँ, हम्म 2 आ रही है। एक 14 और 18 के बीच में। तुमने 90 बोला, तो 90 तो इसके बाहर है ना, बीच तो ये है केवल। बड़ा है ना। बीच तो ये है, तो बीच में क्या क्या आएगा देखिए। एक तो, और पूछा क्या है? और पूछा है, तो 15 आ गया, हाँ 17 आ गया, 90 तो वो इस सर्कल हाँ। के इसके बीच से बाहर है। पढ़िए 41। 51 क्वेश्चन। हम्म 2 मिनट। ये सही गलत है, और जल्दी लगाने। 3 मिनट में 10 क्वेश्चन करने, पूरे 40 मिनट में तुम्हारा पूरा 50 क्वेश्चन का जो हमने टारगेट रखा था वो हो जाएगा। पढ़िए। सही गलत। 13 इज एन ऑड नंबर। हाँ ट्रू। ठीक है, टी लिखो या सही? टी लिख दे। अब जल्दी पढ़िए 42। टी लिख दिया। 42 पढ़िए। 22 इज इवन नंबर। ट्रू है। लिख दीजिए। अब 43 पढ़िए। क्वेश्चन लिख लूं? क्वेश्चन नंबर लिखिए 43। हाँ क्वेश्चन नंबर 43 है, 70 ends with 0 or it in even number। हाँ, हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। 70 के अंत में 0 है, इसलिए सम संख्या है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लिख दीजिए ट्रू। 44। हम्म, 44 पढ़िए। 44 क्वेश्चन है हम्म कि 90 इज एन इवन नंबर। हम्म नहीं, नॉट। हाँ, तो इस पे क्या लिखना है? नो। ट्रू। एन। फॉल्स लिखना है। ट्रू नहीं लिखना है, फॉल्स लिखना है। हाँ लिख दिया मैंने। अब 45। ये अब 1 मिनट में यार तेरे को 5 क्वेश्चन करने, करिए जल्दी। 45 में द डिजिट 7 इज इवन। एफ फॉल्स है। ठीक है, अब 46। 46 द डिजिट 4 इज इवन। हम्म 4 एक सम संख्या है। हम्म, हाँ सही है, ट्रू। ट्रू। अब 47 क्वेश्चन पढ़िए। 47 आल नंबर
ending the 5-year odd, जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है वे सभी विषम संख्याएं होती हैं। सही है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जिसके अंत में 5 आ रहा है मतलब तुम्हें लास्ट ही देखना है तो वो डेफिनेट विषम ही होगा। ठीक है, अब 48 पढ़िए। हाँ 48 क्वेश्चन नंबर है। और 48 क्वेश्चन नंबर है, आर नंबर इज एंडिंग। ये तो पढ़ दिया ना। 48 पढ़िए 48। आर नंबर एंडिंग इन 8 आर इवन ट्रू। बिल्कुल, जिसके लास्ट में 8 होता है वो सभी नंबर 90 है। The one digit tells of a number is odd और even हिंदी में इकाई का अंक बताता है किसी एक हाँ बताता है किसी एक संख्या या विषम की की संख्या विषम है की संख्या विषम है या सम। या विषम। हाँ तो समझ में हाँ आया तेरे क्या कह रहे हैं ये, इस बात को एक्सप्लेन करो। इकाई का अंक बताता है कि संख्या सम है या विषम है, तो ये पूछ रहे हैं क्या इकाई का सही अंक। बात। हाँ सही बात है तो ट्रू लिख दीजिए। सही बात। अब 50वां कीजिए। 50वां है, 0 इज इवन नंबर ट्रू। ठीक है, 0 ना तो एक इवन है ना ऑड है, तो इसको एक फॉल्स के रूप में देखेंगे। ठीक है, 0 ना तो एक इवन है ना ऑड है। ठीक है, फॉल्स लगा दूं। हाँ इस पर फॉल्स लगाना है क्योंकि 0 ना तो इवन है ना ही ऑड है। और चलिए अब इसकी पीडीएफ बना के डॉक्स से मेरे पास भेजेंगे, और जो ये क्लास है मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और जो कल होगी लेक्चर नंबर 2 का मतलब थ्योरी लेक्चर होगा। ठीक है, सही।